नमः। श्री गुरु शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णव की दृष्टि, वैष्णव का तन, वैष्णव की इंद्रियां, वैष्णव का मन, इन विषयों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव की बुद्धि, वैष्णव की आत्मा, वैष्णवीय अभिलाषा, इन अंशों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव की बुद्धि। वैष्णव की बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा पद पाने के पश्चात सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाती है, जिससे वैष्णव स्वस्वरूप पर स्वरूप का अपरोक्ष दर्शनानुभव और ज्ञान कर लेता है। वैष्णव की बुद्धि भगवत भागवत तत्व के विमर्श में ही लगी रहकर उसी परमार्थ तत्व में विलीन हो जाती है। वैष्णव की बुद्धि बालिका भगवान को पति रूप में वर्ण कर पतिव्रत धर्म को निभाने वाली अनन्या हो जाती है। वैष्णव की बुद्धि जड़ और चेतन तत्व की सर्वथा पृथकता का ज्ञान विष्णु भक्त के चित्त पटल पर अमिट अंकित करके आत्मशक्ति की सिद्धियों का प्रवाह प्रकट होते हुए भी उसमें भागवत को बहने से बचाती है। वैष्णव की बुद्धि स्वयं सच्चिदानंद में विलीन होकर भगवत भक्त को सच्चिदानंदमय बना देने पर ही कृतकृत्य होती है। वैष्णव की आत्मा। वैष्णव की आत्मा परमात्मा का सहज शेषत्व ज्ञान प्राप्त करके ही परम तृप्ति का अनुभव करती है। वैष्णव की आत्मा भगवान के दिव्याति दिव्य गुणों का अनुभव करके प्रेमातिशयता का परम सुख से आस्वाद लेती है। आत्माराम भगवान जब भक्त की आत्मा में रमण करने लगते हैं, तब वैष्णव की आत्मा आनंदित होती है। भगवान का असीम सौंदर्य, सौकुमार्य और माधुर्यादि देह संपत्तियां जब वैष्णव को प्रत्यक्ष अनुभव में आती हैं, तब उनकी आत्मा आनंदमय हो जाती है। सहज दास भूत वैष्णव को जब स्व संबंधानुसार परम पुरुषार्थ स्वरूप भगवत कैंकर्य की प्राप्ति एवं प्रभु के परम स्नेह की प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मा को स्थायी चरम सुख की उपलब्धि होती है। वैष्णवीय अभिलाषा। वैष्णवों का चित्त चिंता शून्य,
चित्त चोर चतुर चिंतामणि के चिंतन में निमग्न रहता है, जिससे जगत का सर्वथा अभाव बना रहता है। अस्तु उसमें भौतिक अभिलाषाओं का स्वप्न में भी उदय न होना स्वाभाविक है। केवल प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा अनवरत बनी रहती है। वैष्णव के अंतराल में अपने इष्ट देव के दर्शन की अभिलाषा एवं प्रेम पूर्ण अकारण कैंकर्य करने की लिप्सा पूर्णतया अबाधित वास किया करती है। वैष्णव अपने लिए स्वयं कुछ नहीं चाहता, पर भक्त और भगवान के मंगलानुशासन में सदा संलग्न रहकर उनके ऐहिक और पारमार्थिक कल्याण की कामना किया करता है। वैष्णव अपने दुखों की परवाह न कर उसके निवृत्ति के लिए कोई उपाय और कामना नहीं करता, परंतु जगत जीवों के कष्ट को न सहता हुआ उनको क्लेश विमुक्त देखने की इच्छा करता है। संपूर्ण कामनाओं से हीन वैष्णव हृदय में बिना आमंत्रण एवं प्रयत्न के संपूर्ण सद्गुण स्वयं आकर अपना निवास स्थल बना लेते हैं और समय समय पर अपने आप प्रकाशित होते रहते हैं। तब लोग समझते हैं कि इस समय इस वैष्णव के हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हो गई है। जैसे किसी रोगी को देखकर किसी वैष्णव के हृदय में दया गुण के उदय हो जाने पर औषधादि से वह उस दुखी की सेवा करने लगता है, अर्थात दीन दुखी की सेवा करने की अभिलाषा सी दिखाई देने लगती है। वास्तविक में उसे कोई किसी प्रकार की अभिलाषा ने वर्ण ही नहीं किया, क्योंकि वह अपने को कर्ता, कारयिता, रक्षक और भोक्ता भूल कर भी नहीं मानता। उसे तो अपने प्यारे का पगला प्रेम चाहिए। प्रियतम का कैंकर्य उन्हीं के सुख के लिए स्व सुख की इच्छा का त्याग कर करता रहे, इसके अतिरिक्त उसे कुछ न चाहिए। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।